हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों रीजनिंग का। और ये दोस्तों 6/6/2023 को पूछा गया यह प्रश्न। दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन 10 क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका जो ये प्रश्न था ये आपको कैसा लगा। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की ओर। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों, आपको बता दें A to Z, यानी ए से लेकर जेड तक दोस्तों आपको याद रखना है। ए का दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। इसके बाद दोस्तों E का होता है 5। किसका दोस्तों, E का होता है 5। आप कर सकते हैं ABCDE 5 होता है ना। इसके बाद दोस्तों 10 होता है J का। किसका होता है, 10 होता है J का। और इसके बाद दोस्तों 15 होता है, 15 यानी 5-5 का पेयर बनाते हैं। तो 15 किसका होता है दोस्तों, O का दोस्तों 15 होता है। उसके बाद दोस्तों किसका 15 5 20 होता है। T का दोस्तों 20 होता है। फिर दोस्तों 25 किसका होता है, तो Y का 25 होता है। ये आप याद रखिएगा। क्या दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। और इससे पहले और इसके बाद आप एक एक याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। जब भी दोनों के बीच में दोस्तों पूछ लिए जाए तो इसका और इसका, एस का दोस्तों क्या होगा, एस के बाद टी होता है ना, तो टी 20 था तो एस हो गया 19। फिर जी दोस्तों, जी को आप याद रख सकते हैं इस तरह। देखिए दोस्तों, ये 7 जैसा लग रहा है, तो यहाँ से आप कोना बना दीजिए, 7 होता है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा दोस्तों 26। 26 में 2 से भाग दीजिए 13। 13 किसका होता है दोस्तों, 15 होता है O का। उससे पहले 14 फिर 13, तो M का होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। कह रहा है दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है 512 है, 256 है, 128 है, 64 है। तो दोस्तों देख सकते हैं 64 8 का होता है, 128 किसी का नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं घटा के हो सकता है इसका। तो दोस्तों घटा के भी नहीं, दुगुना करते हैं। 64 दूनी 128 होता है, फिर 128 दूनी 256 आप कर सकते हैं। 256 दूनी 200 512 होता है। तो इसका कितना होगा, इससे भाग दे देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 32। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कहीं दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीज़ों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कितना, 96। इनमें से 4 नहीं आए। कितना नहीं आए, 4। नतीजन शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। मतलब 4 नहीं आया तो चारों का हिसाब तो देना पड़ता, तो इसलिए 4 रुपया अधिक लगा। तो पिकनिक में शामिल होने वाली संख्या कितनी थी, यह पूछ रहे हैं संख्या। तो दोस्तों मान लेंगे एक्स बस्ते पिकनिक पर गए थे और उसमें दोस्तों 96 था ना, तो 96 में से 4 घटा दें, यानी 96/x-4 बराबर -96 कितना करेंगे, इसको फिर से कर देते हैं। 96/x-4 -96/x बराबर कितना करेंगे, 4। इसके बराबर था ना। जब इनको आप दोस्तों कीजिएगा तो आप करके देख लीजिएगा, तो इनका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 8। कितना दोस्तों, 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट पर बता दीजिएगा, हम करके आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं कि दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 50, 55, 61, 68 और 62 है। तो 50 में 5 जुटा, फिर इसमें 6 जुटा, फिर 7 जुटा, अब 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 76 होगा ना। ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट आंसर है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि ABCDE तथा F 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। एक घेरे में कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो कहता है A D और B के बीच में है। ये जो है B और D के बीच में है, D के बीच में है। तो कहता है F C और E के बीच में है। F जो है C और E के बीच में। तो यहाँ पे F देते हैं, F या C और E के बीच में। तो C B की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। C जो है C ये B के बाईं ओर से। दोस्तों यहाँ से जाएंगे दाएं, तो इधर से बाएं तीसरा स्थान पे। सही है, फिक्स है। A B के ठीक दाएं, A जो है वो B के ठीक दाएं है, ठीक है। तो D और F के बीच में कौन बैठा है? तो D और F के बीच में दोस्तों C बैठा है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। ए आँख, नृत्य, कान और वाट। आँख से हम नृत्य देख सकते हैं, नाच देख सकते हैं। तो कान से दोस्तों गाना सुन सकते हैं ना। तो गाना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 49, 46, 43, 40, 34। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 का कमी हो रहा है। 3 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है। यहाँ पे 3 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 37 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे नगर में रहने वाले ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे पुरुष हो गया और शिक्षित ये हो गया। तो देखते हैं कौन सा दोस्तों। कह रहा है शिक्षित पुरुष हैं, पुरुष शिक्षित हैं। तो यहाँ से आपको ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी शिक्षित पुरुष हैं। तो ये 11 हो गया। इसके बाद दोस्तों सिर्फ 11 आएगा क्योंकि शिक्षित हैं और पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं पैरों की एक पंक्ति में एक पैर पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पे है। दोनों छोर से 5वें स्थान पे, दोनों छोर से 5वें स्थान। तो पंक्ति में कितने पैर कहाँ हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हैं कि दोनों छोर से 5वें स्थान पहुँच रहे हैं। तो पहले 3 शुरू करेंगे दोस्तों कहाँ से? तो दोनों कह रहा है ना, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा। हम -1 कर देंगे तो 10 में से 11 9 9वां स्थान पे होगा दोस्तों। इधर से भी 9वां, इधर से भी 9वां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। 5, 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17 डैश डैश। तो 3, 5 है यहाँ पे, तो यह 35 हो गया। फिर 10 है, फिर 12 है, 35 है। तो इसको दोस्तों किस तरह कहेंगे देख सकते हैं। 3 2 5 हो गया। कितना हो गया? 3 2 5। फिर 5 + 5 10 हो गया। फिर 5 5 10 हुआ। 10 2 12। फिर 12 5 17। 12 5 17, 17 2 19। तो पहले 19 होगा, दोनों में ये दोनों तो नहीं होगा। 19 यहाँ पे है। तो 19 में फिर क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। 19 5 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कितना जोड़ेंगे? तो सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।